हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज की वीडियो का टॉपिक क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए चैनल पर। अगर पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और साथ ही आप वीडियोस को आगे भी बढ़ाइएगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अब चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके ठीक पहले आपने जो वीडियो चैनल पर देखा था, अगर नहीं देखा है तो जाइए। मोबाइल जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ था, मोजो किड्स से जुड़ा हुआ था कि आखिर आज के समय में मोबाइल जर्नलिज्म का इस्तेमाल किस तरह से होने लगा है, कितना हेल्पफुल हो गया है और मोजो किड का इस्तेमाल कितनी आसानी लेकर आ गया है, कितना ईजी हो गया है आज के रिपोर्टर्स के लिए या फिर स्टिंगर्स के लिए। ये वीडियो भी उसी का पार्ट 2 है। मैंने उसमें बताया था आपको बहुत सारी चीजें मोजो किट से जुड़ी हुई। लेकिन अगर आप मोजो किट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप भी रिपोर्टर हैं, स्टिंगर हैं, आप भी मोजो किट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मोजो किट का इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ अहम बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही है। उसके बिना आप उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएंगे और अगर आप करेंगे भी तो जो आपने काम किया है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। और वही 6 चीजें आज मैं आपको बताऊंगी जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिसमें से सबसे पहली जो चीज है वो है सनलाइट। देखिए, आप कुछ भी शूट करके लाए हैं, उसमें आवाज बहुत अच्छी है, मतलब हर एक चीज की इंपॉर्टेंस जो है ना वो बहुत बराबर होती है। अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छा नहीं, तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसी का एक पार्ट है सनलाइट। आप जब भी बाहर शूट करते हैं आउटडोर में, तो आपको सनलाइट का विशेष ध्यान रखना है। मतलब आपको लाइटिंग आना चाहिए। जैसे सपोज आप अगर अपना ट्राइपॉड यहाँ पर खड़ा कर रहे हो, तो ट्राइपॉड आप जिस साइड खड़ा कर रहे हो उस साइड से आपके फेस पर लाइट आनी चाहिए। यानी लाइट आपके फेस पर आनी चाहिए, ना कि आपके बैक पोर्शन पर। आपको लाइट का मैनेजमेंट इस तरह से करना है, क्योंकि लाइट अगर आपके बैक पोर्शन पे आएगी तो आप जो सब्जेक्ट है पूरा जो भी है, मतलब फ्रेम का, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, पूरा ब्लैक आएगा या फिर बर्न करेगा। आपको ये भी देखना है कि सनलाइट आपको कितनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, क्योंकि ज्यादा मिलेगी तो आपका फेस बर्न होने लगेगा और अगर कम मिलेगी तो आप पूरी तरह से ब्लैक आएंगे, जो कि टीवी पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहते हैं आप टीवी पर अच्छे दिखें, तो सनलाइट का हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है कैमरा एंगल। अब सपोज आपको ये ध्यान रखना है, अपने आसपास सराउंडिंग्स पर ध्यान रखना है कि आप जहां पर खड़े होकर P2C कर रहे हैं या फिर आप जहां पर खड़े होकर लाइव दे रहे हैं, फोनों में तो आप स्क्रीन पर नहीं आते, आपका नाम आता है, लेकिन अगर आप लाइव टीवी पर जा रहे हो तो आप जहां खड़े हो आपके आसपास एक्चुअली क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास बहुत गंदा, बहुत अनहाइजीनिक सी जगह पर आप खड़े हैं, वो अच्छा नहीं लगता टीवी पर देखने में, या फिर आप बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े जहां से आपकी आवाज ही ना जा पाए, आप खड़े ही ना हो पाए। तो हमेशा कुछ ऐसी जगह पर खड़े होने की सोचिए जहां पर अच्छे से आप खड़े होकर अपना जो भी लाइव है P2C है वो कंप्लीट कर सकें। और उसमें आपको कैमरा एंगल पर भी ध्यान देना है कि कौन सा एंगल आपको लेना है, किस तरह से ट्राइपॉड को खड़ा करना है। अगर सेल्फी स्टिक से दे रहे हो तो सेल्फी स्टिक में आप मतलब कितने आ रहे हो, किस एंगल से, इस एंगल से आप ले रहे हो या फिर इस साइड से पकड़ के कर रहे हो, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इस एंगल के साथ साथ आपको कैमरा के फ्रेम पर भी बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने फ्रेम फिलहाल सेट कर रखा है कि हाँ, मेरा इतना शॉट अगर आ रहा है, तो इसी तरह से आपको अपना जब ट्राइपॉड आप लगाते हो, ट्राइपॉड लगाओगे तो बहुत ईजी होगा, बाकी मतलब बहुत स्टेबल होकर आप अपना P2C कर पाओगे। अगर ट्राइपॉड नहीं है, सेल्फी स्टिक से कर रहे हो, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक हाथ से आपने सेल्फी स्टिक पकड़ी है, वेट होता है, थोड़ा बहुत थक जाओगे आप। एक हाथ में माइक होगा, गेस्ट को भी देखना है, सब चीजें बहुत मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने फ्रेम लगा दिया है तो आप पहले ही चेक कर लीजिए। आपने जैसे सामने अपने ट्राइपॉड पे मोबाइल लगाया तो मैं देख लेती हूँ कि हाँ, मेरे फ्रेम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके फ्रेम में कुछ उलझुली चीजें ना आएगी, आपको बिल्कुल देखना है आप कितने आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका शॉट, कैमरा एंगल होता है, कैमरा शॉट होता है, आपका शॉट होता है कितना मिड शॉट आ रहा है, आपका लॉन्ग शॉट आ रहा है, या फिर आप सिर्फ इतना साइज आ रहा है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपका शॉट कितना आ रहा है और आप टीवी पर फ्रेम पर कैसे दिख रहे हो, जो आप खुद जब लगाओगे फ्रंट कैमरा करके तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अब आते हैं, तो ये तो हुआ स्क्रीन पर आप दिखोगे कैसे। सारे पॉइंट आपको स्क्रीन पर अच्छा दिखाने में आपकी मदद करेंगे, जैसे कि सनलाइट, कैमरा एंगल और कैमरा फ्रेम। अब बात करते हैं ऑडियो की। देखिए, अगर ऑडियो अच्छी नहीं होगी, आप कितने भी अच्छे दिख रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो सब बेकार हो जाएगा और टीवी पर आपका P2C या फिर लाइव नहीं जा पाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो हमेशा विशेष ध्यान रखें। लैपल वायर का बहुत ध्यान रखें। लैपल वायर जो होता है उससे हमेशा मोबाइल का जो ईयरफोन जैक होता है वहां पर लगाते हैं और उसके बाद अपने कॉलर पर लगा लेते हैं जब हम करते हैं P2C, और माइक आईडी हम इस तरह से पकड़ लेते हैं। लेकिन कई बार जब हम बातचीत कर रहे होते हैं
तो हमें उसको, क्योंकि हम आईडी अपने पास भी रखेंगे, हम उसके पास भी लेकर जाएंगे, तो हमने तो वायर लगा लिया। अगर आईडी सिर्फ करेंगे तो वायर से सिर्फ लैपल से हमारी आवाज जाएगी कॉलर माइक से। अगर आईडी में लगा हुआ है हमारी माइक, बहुत सारे लोग आप देखते हो कि जुगाड़ है, टेक्निक्स है, आईडी का जो माइक होता है उसमें ऐसे लपेट करके वहां पर क्लिप होती है वो लगा देते हैं। तो वो जब मैंने अपने पास किया तो मेरा सवाल में मेरी आवाज आई, और जब मैंने जनता के पास में किया तो उसकी आवाज आई। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉलर में आप जब सिंगल खुद भी लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब उसका जो वायर है वो ना दिखे। ये हम एंकर्स भी लगाते हैं, बाहर भी आप लगाओगे तो आपको उस वायर का थोड़ा सा देखना है। मतलब अच्छा नहीं लगता कि बहुत वायर दिखे। आप कई बार देखते होंगे बहुत सारे लोग ईपी लगाते हैं, तो ईपी बहुत सारे रिपोर्टर्स का दिखता है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि आपका ईपी जो है वो थोड़ा अच्छा लगे। स्क्रीन पर ये सारी चीजें आपको बेहतर बनाएंगी, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। लाइट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया ना, सनलाइट में आपको देखना है। ये तो सनलाइट की बात हुई कि कहाँ कितनी मिल रही है, ज्यादा ना मिले, कम ना मिले। लेकिन अगर आप इंडोर में शूट करो, जैसे मैं इंडोर में शूट कर रही हूँ, तो इंडोर में अगर मेरे सामने सपोज मेरे पास लाइट नहीं है, मेरी लाइट जो रूम की है वो मेरे सामने, जैसे मैं बैठी हूँ जिधर कैमरा लगा है उस साइड है, तो इस वजह से मैं शूट करूँ ताकि वो लाइट मेरे फेस पे पड़े और आपको जो पिक्चर क्वालिटी है, जो लाइट है पिक्चर क्वालिटी में, वो अच्छी दिखे। अब अगर यही वीडियो मैं उस साइड बैठूं जिधर कैमरा है और कैमरे को मैं इस साइड करूं, तो कैमरे पर लाइट पड़ेगी ना कि मुझ पर, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से ब्लैक आऊंगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। और साथ ही ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको मतलब देखना होगा कि किस तरह से आप अपना फ्रेम बना रहे हो और किस तरह से आप बाकी की चीजें कर रहे हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे 1 to 1 हम कहते हैं, किसी की बाइट ले रहे हो, या फिर कुछ ग्रुप में लोग मौजूद है उनके साथ में टिक टैक कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उस टाइम अगर आप सेल्फी स्टिक से कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है। कई बार हम होता क्या है, सवाल पूछने के चक्कर, जैसे मैंने ऐसे सेल्फी स्टिक आपने पकड़ रखी है, अब आप सवाल इधर जनता से पूछ रहे हो कि आप बताइए ऐसा क्या है, तो आप इधर देख रहे हो, अब आपको पता ही नहीं है कि इस फ्रेम में एक्चुअल में आप आ भी रहे हो और जिससे आप सवाल पूछ रहे हो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस चीज को लेकर बहुत ध्यान रखना है पीटीसी करते वक्त, या फिर लोगों की बाइट लेते वक्त, या फिर लोगों से टिक टैक करते वक्त आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और इन सारी चीजों में आपको बहुत मदद करेगी। कई बार अगर आपने ट्राइपॉड लगा रखा है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मेरे रिपोर्टर्स जो है वो ऐसे करते, सामने लगा दिया ट्राइपॉड और ट्राइपॉड पे आपने फोन लगा दिया। अब उस फोन में हम सामने कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जिसमें हम देखते भी जा रहे हैं कि फ्रेम में हम कितने लोग आ रहे हैं। काफी दूर लगाते हैं ताकि ज्यादा लोग वाइड फ्रेम बन जाए। उसमें बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, वायर होता है, लैपल वायर, तो आसानी से आवाज आ जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आप सब लोग जिनसे बात कर रहे हो वो एक्चुअली में फ्रेम, मतलब फ्रेम को अपने दिमाग से निकालना नहीं है कि बस आपने मोबाइल लगा दिया ट्राइपॉड पे, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो गए, आप तो कहीं भी जाके किसी से भी बात कर रहे हो, लैपल वायर आपका जहां तक जा रहा है आप वहां तक आईडी लेके जा रहे हो। नहीं, लैपल वायर भले जा रहा है लेकिन आप कैमरे में आ रहे हो, स्क्रीन पर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो पीटीसी अगर आप करते हैं या फिर बाइट लेते हैं, इन सारी चीजों को करते वक्त आप ध्यान रखिएगा ताकि आप मोजो किट का सही तरह से इस्तेमाल कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। बाय बाय।